नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति के दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि आखिरकार आदिवासी लोग कौन हैं। इस प्रश्न के जवाब में अलग अलग व्यक्तियों की अपनी अलग अलग प्रेरणा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आदिवासियों के बारे में। आदिवासी अपने आप में ही एक गौरवशाली शब्द है। आदिवासी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने पारंपरिक संस्कृति को बचाए रखा, हमेशा से स्वतंत्र, प्रिय और स्वाभिमानी रहे, जिन्होंने देश में संस्कृति के बीज बोए। यह आदिवासी ही थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का बीज बोया। आज हम आदिवासियों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि आदिवासी कौन है, मुख्य आदिवासी जन समूह, आदिवासी भाषा, आदिवासी परंपरा व संस्कृति, प्रमुख आदिवासी व्यक्ति, आदिवासियों की समस्या और निवारण आदि के बारे में जानेंगे। आदिवासी कौन है? दोस्तों, आदिवासी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आदि और दूसरा वासी। इन शब्दों का अर्थ मूल निवासी होता है। भारत की जनसंख्या का करीब 8.6%, करीब 10 करोड़ लोग आदिवासी हैं। आदिवासी लोग प्रकृति को भगवान मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु, पर्वत, नदियां, जल, नहर और खेतों की पूजा करते हैं और प्रकृति को अपनी माँ मानते हैं। आदिवासी प्रकृति से उतनी ही चीजें लेते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता होती है। आदिवासियों को जनजाति भी कहते हैं। प्रमुख आदिवासी जन समूह भारत में करीब 461 जनजाति पाई जाती है, जिनकी कई उपजाति भी होती है। मोटे तौर पर हम अधिक जनसंख्या वाले जनजाति के बारे में जानेंगे। गौड़ भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति 5वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान गोदावरी के तट से होकर मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्र में फैल गई। गौड़ जनजाति गौड़ी भाषा बोलते हैं, जो कि तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि से संबंधित। गौड़ जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर हैं। उनकी संख्या 4 करोड़ के अंदर है। विशेष 18वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में अनेक राजगौड़ राजवंशों का राज्य और सफल शासन स्थापित था। गौड़ों का अपना एक प्रदेश था जिसे गोंडवाना कहा जाता था। गौड़ आदिवासियों की संस्कृति बेहद ही निराली है। उन्हें अपनी संस्कृति और रीति रिवाज पर हमेशा से ही गर्व है। गौड़ जनजाति के प्रमुख व्यक्तियों में रानी दुर्गावती, जिन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध किया, शंकर शाह, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था, तब गोंडवाना के राजा शंकर शाह और उनके बेटे को तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया। गोंडवाना में कई राजा हुए। संथल अपने आप में एक स्वतंत्र जनजाति है। इस जनजाति के लोग संतली भाषा बोलते हैं। हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में जहां महिलाओं को विशेष सम्मान नहीं दिया जाता, वहीं संथल जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिनमें चाहे लड़के का जन्म हो अथवा लड़की का, दोनों को ही सम्मान के नजर से देखा जाता है। सभी लोगों को स्वतंत्रता होती है, सभी लोग पढ़ लिख सकते हैं और महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता है। उन्हें सती प्रथा, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा के चंगुल से आजादी मिली होती है। सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वे इच्छित रूप से सज धज संवर सकते हैं। वे नौकरी, मेहनत, मजदूरी, इच्छित कार्य कर सकते हैं। वे संतली थे जिन्होंने भारत की आजादी का बीज बोया था। संथलों ने 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। साथ ही साथ कई अन्य आदिवासी जनसमूह ने भी 1857 के पहले ही ब्रिटिश शासक के खिलाफ विद्रोह का झंडा गाड़ दिया था। भील जनजाति का इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा है। भील जनजाति के पास अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं और भाषा है। यह जनजाति स्वतंत्रता प्रिय रही है। उन्होंने कभी भी बाहरी आसक्ता की गुलामी नहीं करी। यह जनजाति भगवान शिव की आराधना करती है। साथ ही साथ भील जनजाति प्राकृतिक पूजक रही है। भीलों की आबादी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। एक गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी भील ज्यादा पाए जाते हैं। देश में एक अलग भील प्रदेश
बनाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ भील, नर्मदा भील रेजिमेंट आदि भीलों की मांग है। भीलों का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। एक समय था ये जनजाति मिस्र से लेकर श्रीलंका तक फैली थी। इन्होंने पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बंगाल और श्रीलंका में शासन स्थापित किया। भीलों ने विश्व प्रसिद्ध गरबिया राय, घूमर, पिथौरा पेंटिंग, भैरवगढ़ की विश्व प्रसिद्ध साड़ियों का विकास किया है। भील युद्ध के मैदान में बहुत ही चतुर थे। भीलों ने हल्दी घाटी का युद्ध, खनवा का युद्ध, अरबों के खिलाफ, मुगलों का खिलाफ, शाक और हुनों के खिलाफ, मराठों के खिलाफ और ब्रिटिशों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और जीत के झंडे गाड़े। भीलों के प्रमुख व्यक्तियों में राणा पुंजा, एकलव्य, सबरी, वाल्मीकि, बिभीषण, चंद्रगुप्त, कोटिया भील, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, सरदार हेम सिंह भील, कालीबाई भील, सरदार हीरा भील रहे। अहोम जनजाति मौजूद म्यांमार से आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया गोस्वामी लोगों की राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य का स्थापना की। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया। उन्होंने 15 के दशक में ही आग्नेय अस्त्रों का उपयोग किया। 1660 तक आते आते वे उच्च अस्त्र, बारूद और तोपों का निर्माण में सक्षम हो गए थे। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जनजाति थी। तो चलिए जानते हैं आदिवासियों का इतिहास। दोस्तों, आपको बता दें कि इतिहासकारों ने आदिवासियों के बारे में बेहद कम ही लिखा है और आदिवासियों ने लिखित परंपरा शायद नहीं अपनाई या फिर उनके लिखित दस्तावेजों को खत्म कर दिया गया। और आदिवासियों की मुख्य परंपरा रही है। उनके गीत, संगीत और परंपरा में उनका इतिहास छुपा है। जैसे इतिहासकार और अन्य शोधकर्ता आदिवासी इतिहास को सभी के सामने ला रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सच में आदिवासियों का इतिहास बेहद ही ज्यादा गौरवशाली रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो हंसते हंसते सर कटा सकते हैं लेकिन कभी झुकते नहीं। ये इतिहास बताता है कि आदिवासियों ने कई साम्राज्य स्थापित किया जिन पर बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। आदिवासियों ने देश में समानता और स्वतंत्रता बनाए रखा। तो ये था कुछ आदिवासियों का इतिहास। दोस्तों, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही रोचक जानकारी आपको हमेशा मिलते ही रहेगी।